हालेलुया। हम शांत होकर ध्यान पूर्वक पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाएं। अगर बच्चे डिस्टर्ब करते तो प्लीज उन्हें शांत रखें। हम सब तैयार हैं? आज का मेरा जो विषय है, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना। आज हम कुछ बातों को खुदा के अनुग्रह से सीखने पाएंगे। हम जानते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमारे बारे में हम क्या इच्छा रखते हैं, ये इतना जरूरी नहीं होता। मैं अपने विषय में क्या सोचता हूं या मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने बारे में क्या कल्पना रखता हूं, ये इतना मायने नहीं रखता। जितना मायने यह रखता है कि परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। वो मेरे विषय में क्या सोचता है, वो मेरे विषय में क्या कल्पना करता है, इस इच्छा के अधीन मुझे क्या करना है, आने की जरूरत है। हालेलुया। ये बात जानना मसीहों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम प्रभु में आ तो जाते हैं, मगर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कल्पना करते हैं। अगर इस बात को जाने मेरे आपके लिए क्या जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं ना, तो जो काम करना चाह रहे हैं ना, वो पहले ही पूरा हो जाता है। हालेलुया। जब आप पहले ही परमेश्वर की अच्छी इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इसका मतलब प्रभु की इच्छा का मतलब क्या है, अपना काम पूरा करना। आपका ऑटोमेटिक काम क्या हो जाएगा, कुछ करने की नहीं है, वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है, एक व्यक्ति को पछतावा वो करता है कि अरे यार मैंने किया मगर बिजनेस फेल हो गया, समझ में नहीं आया, ऐसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं है, ये सब गलत है। बहुत सारी बातें आपके जीवन में होती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हैं ना, जो कल्पना प्रभु ने आपके लिए रखी है, वो तो काम वैसे ही पूरा हो जाता है। हालेलुया। सिर्फ आपको परमेश्वर के इच्छा के अधीन होने की जरूरत है। मेरे साथ एक वचन निकाल दीजिए, निर्गमन 11 अध्याय के 9 पद को देखिए। यहाँ पर मैं भी क्या बताती है, पुराना नियम है पृष्ठ नंबर 80, निर्गमन 11 का 9 पद को देखते हैं। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, फिरौन जो है वो तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि, क्योंकि मेरी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। क्या मैं मिस्र देश में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करूं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। परमेश्वर बोलते हैं ये मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में मैं क्या करूं, बहुत चमत्कार करूं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने फिरौन के मन को क्या कर दिया, कठोर रखा था। आपके जीवन में समस्या हो रही होगी, आप कितनी बार चक्कर भी लगा रहे होंगे, आपने कितने लोगों को खो दिए होंगे,
ये जरूरी नहीं है। इन बातों के पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानना जरूरी है। हमें कई बार समझ में नहीं आता। मेरी इच्छा है बोलता है परमेश्वर कि मिस्र में मैं क्या करूं, चमत्कार करूं। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए। पानी को वहां पर क्या किया, लहू बनाया। मेढकों को महामारी आई, वहां पर मच्छरों की महामारी आई। परमेश्वर चमत्कार करता है, वो उसकी इच्छा थी। वो मेरे आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं, मूसा को उसने बोला तू वहां पर कुछ मत कर, मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, चमत्कार करूं। उसने क्या किया, चमत्कार करने के लिए शत्रु के मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। फिरौन जो था शत्रु था, वो इस्राएलियों का क्या था, शत्रु था। अब परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं उसके मन को क्या करूं, कठोर करूं और वहां पर बड़े बड़े चीज चमत्कार करूं। और वास्तविक में हमारे जीवन में यही नियम लागू होता है। हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की इच्छा का अधीन होना है। प्रभु ने अपना छुटकारा वहीं पर कर चुका होता है। जब आप उसके अधीन हो जाते हैं, प्रभु ने अपना वहीं पर जो बातें आपके लिए रखा है वो पूरी कर दिया होता है। सिर्फ आपको उसके अधीन होने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार आपके शत्रु के मन को क्या करेगा, परमेश्वर कठोर कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा एक व्यक्ति क्यों कठोर हो गया है, ये मेरा दुश्मन क्यों हो गया है, ये क्यों मेरे पीछे इस प्रकार की बात कर रहा है। क्योंकि अद्भुत काम परमेश्वर वहां पर उसके जीवन में करना चाहता है। शायद हमें एक बात कई बार समझ में नहीं आती, हमें पल्ले नहीं पड़ता कि आखिर हो क्या रहा है। हमें सोचने या समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उसकी इच्छा के अधीन होने की जरूरत है। जब आप उसके इच्छा के अधीन हो जाते हैं ना, आपका निश्चय काम अद्भुत होता है। कई बार देखना, आप दुआ में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरी ये आवश्यकता है, मेरा ये काम है, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा क्या होने पाए, पूरी नहीं पाए। हालेलुया। मैं सोच रहा था, मैं जब प्रभु के दास के घर पे गया और मैं उस दासी के लिए दुआ किया, वहां परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। और जब मुझे वहां से खबर आई कि बहन चंगी हो गई है, तो मेरे अंदर एक सवाल उठा कि प्रभु मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैं जब दुआ करने गया तो तूने चौंगा क्यों नहीं किया। बोले मेरी इच्छा यही थी कि मैं उसी प्रभु के दास के द्वारा से चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं शांत हो गया, मैं अपने आप को देखने लग गया था। परमेश्वर बोलता मैं तेरी अच्छाई या बुराई को देख के तेरे जीवन में काम नहीं करता, ये तो मेरी इच्छा है, मैं जिसके द्वारा कहीं भी काम कर सकता हूं। हालेलुया। उसके बाद मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैं बिल्कुल समझ गया और प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर मुझे एक घटना याद आई, पता नहीं अमेरिका या कहां के थे, कोई मालूम नहीं मुझे। रायपुर में कोई व्यक्ति बीमार था और वो प्रभु के महादास उस जगह से स्पेशल रायपुर में आए थे, और जब उन्होंने प्रार्थना किया तभी उन्हें चंगाई मिली। तो मैं बोला इतने दूर से यहाँ आने की क्या जरूरत थी। परमेश्वर बोला ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। अब प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद दिया। मगर मैं रियल बता रहा हूं, जब बहन मुझसे बात कर रही थी, मेरे कान विश्वास नहीं कर पा रहे। और परमेश्वर ऐसे ही बोलता है, ना तेरे आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना चित्त में चढ़ा, मैं वो काम करने वाला परमेश्वर हूं, बस तू मेरी इच्छा के अधीन हो जा। हालेलुया। इतना मजाक नहीं है ये, इस परिस्थिति में इनको वहां जाना, इस सब तरफ से क्या हो गए थे, इसके अच्छे के अधीन हो चुके थे। और उन्होंने इस बात को बोला, एक बंदा है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, मैं देख रहा था, बता रहा था भैया, और उनको बुलाओ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ये पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं उसे बुलाया हूं और मैं निश्चय से चंगा करूंगा। और उन्होंने इस प्रूफ करके दिखाया
कि मैं आज भी तेरे साथ हूं। हालेलुया। कई बार हमारी इच्छा होती है हमें मसाला डोसा खाना है, मगर परमेश्वर बोलता नहीं तुझे मसाला डोसा नहीं खाना, तुझे सिर्फ चाय पीना है। कभी पूछे हो आप? बोले क्या? नवीन जोगी भैया जो थे प्रभु के दास थे, वो बोलते थे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, बोलते थे मैं पूछता था प्रभु से कॉफी पीऊं कि चाय पीऊं। मैं बोला परमेश्वर इतना खाली है तेरे कॉफी चाय बताएगा, मगर मुझे बाद में समझ में आया जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं ना, अपनी नहीं हम परमेश्वर की इच्छा की जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और बाप बड़ा पसंद होता है, मगर होता क्या है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी इच्छा उसी को मांगते हैं। खुदा देता है, प्रेम करता है, मगर एक समय आने के बाद खुदा बोलता तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। ये मैंने नहीं रखता कि आपकी इच्छा क्या है, ये मैंने रखता कि प्रभु की इच्छा क्या है जो स्वर्ग राज्य में है। हालेलुया। मैं आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, मैं आप उसकी इच्छा के अनुसार चुने गए हैं, तो मैं आप उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर मेरे आपको आज इस बात को आगाह कर रहा है कि हम उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा के अधीन में रहने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे विषय में बेहतर सोचने वाला वो परमेश्वर है, हमारे विषय में कल्पना करने वाला वो परमेश्वर है, हमें आशीष करने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारे कभी भी खिलाफ में गलत काम नहीं करेगा। हम उसकी इच्छा के अधीन पे रहे। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है ना, वो परमेश्वर पर अपनी आस्था रखता है, उसके पीछे चलता है, और जो व्यक्ति समर्पित व्यक्ति होता है वह परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है बिना चीज के। वो सवाल नहीं करता, वो तर्क वितर्क नहीं करता। जो व्यक्ति समर्पित नहीं होता वो व्यक्ति बहुत सारे सवाल करता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, प्रभु में आत्मिक रीति से। आप कई किस्म के सवाल करते हैं, मगर जो व्यक्ति विश्वास करके समर्पण करता है ना, वो कोई सवाल नहीं करता। और वही ये बात उसी को समझ में आएगा जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मनन करता है, परमेश्वर के साथ उसका क्या होता है, गहरा रिश्ता मजबूत रहता है। वो इस बात को समझेगा कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अधीन कैसे रहना है। हालेलुया। अभी क्रिसमस का समय है, हम मरियम के बारे में देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है। मरियम को भी उद्धार की जरूरत थी, और कैसे उद्धार पाने के बाद उसने उस खुदा की महिमा और बड़ाई की। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 1 अध्याय का 38 पद को देखिए। लूका 1:38। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम क्या कह रही है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ उस समय थोड़ा सा उसने सवाल किया था। स्वर्गदूत जब आया उसने कहा मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने कहा कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस काम को आगे पूरा करेगा। मगर वहां पर उसने क्या किया, वो समर्पण थी। उसने एक ही चीज बोला, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं। वो जानती थी मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उसने क्या किया, प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया। जो व्यक्ति समर्पण रहता है ना, वो व्यक्ति सवाल जवाब नहीं करता। वो क्या करता है, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। अब बताना चाहता हूं स्वीकार करना होता क्या है, 2 बातें होती है। एक स्वीकार करना क्या होता है, एक आदर होता है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। दूसरा क्या होता है, उसे पता था कि अब मेरी क्या होगी,
निंदा होगी, उस निंदा को भी उसने क्या किया, स्वीकार किया, क्योंकि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं उससे पहले इस्राएल में क्या हो जाऊंगी, मां बन जाऊंगी, लोग मुझे पत्थरों से मार देंगे। वो सब कुछ सहते हुए, उस निंदा को भी सहते हुए क्या किया, उस बात को उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। हालेलुया। वो ये नहीं सोची कि मेरा पति यीशु मुझे क्या बोलेगा, मैं पहले शादी से पहले अगर मां बन जाऊंगी, यहां का जो नियम है, मुझे पत्थरों से मार दिया जाएगा, लोग मुझे कई भला बुरा की बातें कहेंगे। उसने परमेश्वर के वचन को, उस आदर को भी स्वीकार किया और उसने आने वाले जो समस्या निंदा थी उसे भी बड़े आदर के साथ स्वीकार किया। हालेलुया। वो वास्तविक में समाज की बदनामी से लोग जो तरह तरह की बातें करेंगे उसकी उन्हें परवाह नहीं की, क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, वो समर्पण होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाता है और वो सवाल जवाब नहीं करता, वो कुछ नहीं कहता, वो शांत होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, बच्चे हैं, हम उसकी संतान है। और बच्चे कभी भी सवाल जवाब नहीं करते, उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरा पिता कर रहा है वो मेरे लिए क्या कर रहा है, सही कर रहा है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर को लोग क्या समझ लेते, पता है, मनुष्य समझ लेते हैं और भूल में बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे परमेश्वर सोचता है, जैसे हम बोलते हैं वैसे परमेश्वर बोलता है। हम इंसान के समान सोचते हैं, वो भी हमारे समान क्या करता है, सोचता होगा। वो हमारे साथ ही जैसे हम चलते वैसे ही चलता होगा। मगर बताना चाहता हूं, वो हमारे स्वरूप समानता में नहीं, हम उसके स्वरूप समानता में क्या किए गए, बनाए गए हैं। हालेलुया। और हुआ क्या, पाप जब जीवन में आया तो स्वरूप और समानता हमारा क्या हो गया, पूरी रीति से खत्म हो गया। लेकिन वैसा परमेश्वर होगा, जैसा मैं कल्पना करता हूं वैसा परमेश्वर के विषय में मैं कल्पना करता हूं। वैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते नहीं खुदा भी ऐसी है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही चलता है, इसी प्रकार काम करता है। परमेश्वर को मनुष्य के समान सोचने की भूल ना करें। एक वचन से हम सीखेंगे, यहां पर मेरे साथ दिखा रहे, गिनती 23 अध्याय के 19 पद को देखें। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, ना तो वो आदमी है वो अपनी इच्छा बदले। झूठ कौन बोलता है, मनुष्य बोलता है। मैं आप कई बार परिस्थिति आती है, हम लोग झूठ बोल देते हैं। हम लोग कई बार परिस्थितियों को देख के हम अपनी इच्छा को क्या करते हैं, बदल देते हैं, मगर वास्तविक में वो कभी अपनी इच्छा नहीं बदलता। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है। वो चाहता है मैं तेरा भला करूंगा तो वो भला करेगा। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा तो चंगा करेगा। उसने बोला है, इसलिए तो फिरौन के मन को कठोर कर दिया, मैं वहां पर चंगा करूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने की जरूरत है। प्रभु ये बिजनेस अब मेरा नहीं तेरा है, सेवकाई मेरी नहीं परमेश्वर तेरी है, ये नौकरी मेरी नहीं तेरी है, ये परिवार मेरा नहीं तेरा है, मैं बस तेरे अधीन में रहना चाहता हूं। आप देखो आपका काम यूं ही निकल जाएगा। हालेलुया। वो अपनी इच्छा नहीं बदलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो भला है और अपने जीवन पे मेरे रब के जो मैं भला ही करेगा। वो इसीलिए तो मेरे रब को बुलाया, वो मेरे रब को नाश करने के लिए नहीं बुलाया है। हम इस बात को जाने, हमको सिर्फ उसकी इच्छा के अधीन होने की जरूरत है। मेरे साथ एक वचन और निकाल दीजिए, इसी का 23 का 27 पद को देखिए आप। बालाक ने बिलाम से कहा, देखो क्या हुआ, जो बालाक है बिलाम से कहा,
चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। चल मैं ऐसा करता हूँ, तुझे एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान में ले जाता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो, संभव है कि जो परमेश्वर की इच्छा है कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। हाँ, तो क्या करना, इस जगह से हटा के मैं दूसरे जगह ले जाता हूँ, क्या पता यहाँ से हटने के बाद तू वहां पर श्राप दे देना। अरे खुदा ने बोला मैं आशीष दूंगा, अरे आशीष दूंगा, तू जगह बदल, कुछ भी बदल, मैं तो आशीष के लिए बुलाया गया, मैं आशीष ही दूंगा। हालेलुया। जगह बदलने से कुछ ही नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं बदलने से परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा, नहीं बदलेगा। हम आशीष की संतान है, वो बोलता है तुम आशीषित हो, मतलब आशीषित है। वो अपनी इच्छा को नहीं बदलता प्रियो, मनुष्य अपनी इच्छा को बदल देता है, मनुष्य झूठ बोल देता है, मगर खुदा ने कहा है। तो यहां पर इस बात को जो बालक के बिलाव से कह रहा है कि चल, हो सके तो तू क्या कर, इस जगह से नहीं तो उस जगह चल दे, आप कुछ भी बदल लो। खुदा ने बोल दिया है तुम आशीष, तू मतलब आशीषित हो। परमेश्वर की इच्छा है, मुझे भला करना है, उसने ठाना है ना, तो क्या करेगा, आपके लिए भला करेगा। उसको बुराई में कभी नहीं करते। हालेलुया। उसने ठाना है कि मैं उन्हें उद्धार दूंगा, उसने ठाना है कि मैं इस कलीसिया को स्वर्ग लेके जाऊंगा। हालेलुया। वो लेके जाएगा। हम इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि पहले साफ बताती है जो कल्पनाएं हमारे विषय में परमेश्वर करता है ना, वो कभी हानि की नहीं है, वो क्या है, लाभ की है। हालेलुया। वो कभी अपनी इच्छा नहीं बदलता। मनुष्य अपनी इच्छा बदल देता है, मगर परमेश्वर कभी अपनी इच्छा नहीं बदलता। अच्छी बात है, हम मसीह बन गए, हमने विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया, अच्छी बात है, मगर मसीह बनने ही काफी नहीं है। मसीह के इच्छा के अधीन होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम मसीह के इच्छा के अधीन नहीं होंगे ना, मसीह बनने से कुछ नहीं होगा, चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ एक वचन निकाल दीजिए, यूहन्ना 4:34 पद को देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की क्या करूं, इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को क्या करूं, पूरा करूं। परमेश्वर क्या बता रहा है, मेरा बेसिक खाना क्या है, परमेश्वर की इच्छा को क्या करना, पूरा करना। वो सारे खाना पीना क्या कर दिया, भूल गया। उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं, उसके काम को मैं क्या करूं, पूरा करूं। मैं इसीलिए बुलाया गया हूं। हम इस बात को समझें कि मैं और आप परमेश्वर के पास क्यों बुलाए गए हैं। प्रभु के दास इस बात को बोल रहे थे कि प्रभु अब ज्योति आज से कुछ नहीं कहेगा, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, जो तेरी इच्छा है मैं वही करूंगा। हमको आज परमेश्वर की सीधी इच्छा जानने की जरूरत नहीं हो। हम कई बार सोचते हैं चर्च में आ गए, मसीह बन गए, हमें बस चंगाई और आशीष से छुटकारा चाहिए। मैं बताना चाहता हूं ये बेसिक चीज नहीं है, ये तो आपको यूं ही आपको मिलेगा। अब आप इस बात को जाने कि प्रभु की इच्छा के अधीन रहे कि परमेश्वर ये जीवन तेरा है, अब मैं पाप के लिए मर चुका, जो जीवित तो सिर्फ मसीह के लिए जीवित। पौलुस इस बात को कहता है। हालेलुया। प्रभु तू बता अब मुझे क्या करना है। हम इस बात को समझे प्रियो, कलीसिया इस बात को समझे, हम पूछे परमेश्वर से, उसके इच्छा के अधीन हो जाए। और जब आप उसकी इच्छा के अधीन होते हैं, आपको कुछ भी बुद्धि ताकत कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपका काम किया हुआ पूरा होगा। हालेलुया। ऐसा एक वचन और दिखा दीजिए आप पर, मत्ती 7:21 पद को देखेंगे आप पर, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे सिर्फ चर्च में आके सिर्फ फोटो के द्वारा सिर्फ प्रभु प्रभु अगर कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उसमें से हर एक व्यक्ति धोखे में ना रहना।
जो व्यक्ति चर्च आता है और स्वार्थ से परमेश्वर का क्या करता है, सिर्फ नाम लेता है, इसलिए लेता है कि मेरा काम बन जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, बताना चाहता हूं वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो मेरा कि कौन जाएगा? आपने विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ ठीक है, मगर देखो आगे बाइबल बताती है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हम धोखे में ना रहे। हम सोचे हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं, प्रभु हमको आशीष कर रहे, चंगाई दे रहे, संतान दिया, हमारे काम बन गए, और मगर हम अपनी इच्छा अनुसार अगर चल रहे हैं तो हम यही ठहर जाएंगे, हम इस बुद्धि में रुक सकते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, उसकी इच्छा के अधीन रहता है, वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। मगर हम क्या होता है, हम जब ये बातें करते हैं ना कि हमें कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे हमें दशमांश देना है, कैसे खाना खाना है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कैसे करनी है। हालेलुया। कौन जाएगा स्वर्ग में? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तब ये बातें सब क्या हो जाएगी, ठीक हो जाती है। फिर आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे देना है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ लाइन अप हो जाएगा। इसलिए उसने बोला तू मेरे धर्मराज की खोज करे, सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। मगर आज हम लोग पहनने, खाने, पीने, इन तब चीजों में फोकस करते हैं। मगर ये बातें बताना चाहता हूँ, दशमांश आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, खाना पीना आपको स्वर्ग ले जाएगा, अच्छे कपड़ा पहनना, कैसे पहने, स्वर्ग ले जाएगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं ना, तब हम क्या होते हैं, हम फिर मनुष्य की नहीं सुनते, तब हम किसी संसार की नहीं सुनते। मगर जो संसारिक लोग हैं ना, वो मनुष्यों की भी सुनते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता। मगर जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर को समझ जाते हैं ना, वो ही परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, वही परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, गलाती 1 अध्याय का 16-17 पद को देखिए। गलाती 1 का 16-17। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखो पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, कि मैं अन्य जाति में जाके मेरे आपके जीवन में कैसे सुसमाचार सुनाऊं। हाँ? तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हाँ, मैंने ना तो लहू से ना मांस से, मतलब मैं ना तो अपने आप से सलाह लिया, ना तो लोगों से सलाह लिया। सीधी इस बात को कहता है यहाँ पर। और क्या बोलता है, और ना यरूशलेम को उनके पास गया, और ना तो यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। पौलुस नया उस समय चेला बना था। बोलता मैं जो मुझसे पहले जो प्रेरित थे ना, मैं उनके पास भी नहीं गया। हाँ? पर तुरंत अरब को चला गया। तुरंत मैं क्या किया, अरब को चला गया, और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। और फिर मैं वहां से क्या किया, दमिश्क को लौट आया। पौलुस क्या कहते हैं, मैंने लोगों से सलाह नहीं ली, जबकि मैं अपनी भी नहीं सुना। वो नया चेला था। बोलता मैं वो जो पुराने लोग थे, मैं उनके पास, प्रेरित लोगों के पास सलाह लेने नहीं गया। परमेश्वर की इच्छा समझ आई, उसने मनुष्य की इच्छा के जानने की कोशिश नहीं की। जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल जाती है, आप इधर उधर भटकते नहीं हैं, आप सीधा एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं प्रभु मैं समझ गया। आप अपनी भी नहीं सुनते। वास्तविक में एक ऐसा होना चाहिए विश्वासी को, अगर प्रभु की बात समझ आ गई है, फिर क्या जरूरत है इससे पूछने की। 4 लोगों से पूछोगे ना तो 4 बातें और बताएंगे, और ऐसी 4 बातें बताएंगे। 10 लोगों से पूछो, 10 लोग ऐसा सलाह देंगे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। कई लोग क्या करेंगे, परिस्थिति देख के आपको बताएंगे कि ये परिस्थिति है, आप ऐसा कर लो। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर है,
जो अपने अनुसार बात करता है, इसलिए उसकी इच्छा सुनने की जरूरत है। किसकी? इस व्यक्ति की इच्छा सुनने की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की सुनने की जरूरत है। आप उसकी सुने, आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। आप घुटने में जाए, परमेश्वर के पास गए, प्रभु तू मुझे बता, मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मुझे कैसा चलना है, मेरा पति नशा करता है, मुझे मारता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, परिवार पूरा छिदा हुआ है, बच्चे मेरे हाथ से निकल चुके हैं, बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है, नौकरी मुझे समझ में नहीं आ रही, बच्चों की फीस कैसे पढ़ाना है। मैं बताना चाहता हूं, आप घुटने में जाए, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो बताएगा आपको क्या करना है। क्योंकि क्या होता है, मनुष्य ना वृद्धि की ओर सोचता है, परमेश्वर स्वर्ग की बातों को सोचता है। इसलिए देखना, इसलिए क्या होते हैं, बातें मिल नहीं पाती। इसलिए परमेश्वर क्या बोला, स्वर्ग की बातों पर क्या करो, बल लगाओ। हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो। एक सवाल है यहाँ पर, लास्ट वचन, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। इफिसियों 5 अध्याय के 17 पद में देखिए आप, क्योंकि इस समय कलीसिया बहुत संकट से गुजर रही है और इस बात को सीखेंगे आप। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। इसलिए यहां पर पौलुस क्या कहता है, लहू और मांस से सलाह नहीं लिया, उसने अपने आप से भी पूछना जरूरी नहीं समझा, वो जान गया हम परमेश्वर की क्या करें, उसकी इच्छा के अधीन हो जाए, आपका काम यूं ही बन जाएगा। फिर से इस वचन को पढ़ देख पा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, मगर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप खुदा की इच्छा की जानने की कोशिश करो, उस खुदा की इच्छा की जब आप अधीन होंगे, मैं बताना चाहता हूं, आपका काम यूं ही पहले से बना बनाया पड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर जब आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, मगर बोलते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, आप उसके अधीन हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप गवाही के साथ कलीसिया में वापस आएंगे और खुदा के नाम की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर उस खुदा के नाम की महिमा करेंगे। आज से खुदा के प्रभु हम तेरे अधीन रहना चाहते हैं, हम तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, तू जो चाहता है हम वो करना चाहते हैं। आज से खुदा मेरी में तेरी इच्छा पूरी होने का खुदा, हम सारे खुदावन तेरी इच्छा में हर एक काम पूरा होता है, क्योंकि हम सारे खुदा कि आज से खुदा हम अपनी नहीं, हम अपनी नहीं, ना तो लोगों की, ना तो लोगों की, हम तेरी सुनेंगे, तेरे अधीन करेंगे, हम निश्चय जय को प्राप्त करेंगे, हम खुदा के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया इस बात को समझे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर तैयार है, उसकी आत्मा तैयार है, मैं आप उसके द्वारा बुलाए गए हैं। आप अपनी बातों को खुदा के सामने रखने की जरूरत नहीं, खुदा को सब पता है, वो हमारा पिता है, उसकी संतान है। उससे पूछे प्रभु तू बता तू क्या चाहता है, आज दिन भर मुझे क्या करना है, तेरी क्या योजना है, तू मुझे क्यों बुलाया है, मुझे करना क्या है। आप देखिए आप क्या होता है, आपके काम यूं ही सफलों के सामने पड़े रहेंगे। आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको ताकत, आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके अधीन में होने की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप तैयार है कि आज से प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं तेरी इच्छा के अधीन होगा? क्या कलीसिया तैयार है? आइए समय अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में खड़े होने पाए और हम एक ही प्रार्थना करें, प्रभु आज हमने जो तेरे कलाम को सुना है, जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहता है, मैंने लहू और मांस की नहीं, मैंने अपनी नहीं, मैंने इस परमेश्वर की सुनी और इसलिए मैं अरब सागर चला गया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज तक मैंने अपने जीवन में
बहुत सी इच्छा को पूरी किया है, और इसके कारण मेरे जीवन में बहुत से सवाल जवाब थे। मगर आज मैंने तेरे वचन को सुना प्रभु, आज मैं तेरे इच्छा के अधीन होना चाहता हूँ। आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ। तू मेरी सहायता कर। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तैयार है, हम उसकी इच्छा के अधीन होते हैं, आप अद्भुत काम को देखने पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मूसा को कहा कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर रहा हूं, तुझे कुछ काम नहीं करना है, तुझे खड़े रहना है, क्योंकि मैं वहां पर चमत्कार करने जा रहा हूं। जब आप शांत रहते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार यीशु के नाम से होने पाएंगे। और आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो फाड़ किया, कैसे बेटा मच्छर बड़ी बड़ी महामारी को वहां पर भेजा, बड़े बड़े चीज चमत्कार किया। किस प्रकार मिस्र देश से इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला, क्योंकि ये दिली इच्छा थी इसकी, बस चमत्कार को करो। पिता, हम सब तेरे चरणों में आते हैं। हाँ पिता, हमने कई बार पिता आपकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया। हमें जो अच्छा लगा पिता, हमारी जो इच्छा थी हमने उसे मनमानी की, और तेरी इच्छा नहीं थी पिता, फिर भी तो हमारी इच्छा में इन्वॉल्व हो गया और हमारी स्थिति में हमें छोड़ दिया। मगर आज हम इस बात को जान गए पिता कि तेरी सिद्ध इच्छा ये है कि हम तेरी इच्छा के अधीन होने पाए, और जब हम तेरी इच्छा के अधीन होते हैं तो सारे काम हमारे सफल होते हैं पिता। पिता, कलीसिया आज से अपने नहीं पिता तेरी इच्छा के अधीन पे रहने पाए, निरंतर तेरी अगुवाई में चले पिता, और उनके हर एक काम यीशु के नाम से पूरे हो, और तेरी गवाही के साथ ये लोग खड़े होने पाए और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। हमने मरियम को देखा पिता, वो समर्पण थी खुदावन, और उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। पिता, हमारा जीवन समर्पण का होने पाए, हम कोई जवाब समाप्त ना करने पाए पिता, तू जो कहता है हम वो करने पाए। हमने देखा कि पौलुस और सिलास पिता जब जेल में थे, वो वहां पर भी तेरी इच्छा अनुसार तेरी आराधना महिमा कर रहे थे, और तूने कहा मेरी इच्छा है कि पौलुस तू वास्तविक में मरेगा, और वो मरने पाया। हाँ पिता, तेरी जब इच्छा है पिता हमें बचाने की, तू बचाता है, तेरी इच्छा मरने की, तू मारता है, तो होने दे जानो पिता परमेश्वर, हर बातों में पिता हम तेरी इच्छा के अधीन में रहने पाए, हर बातों को हम स्वीकार करने पाए पिता, भले वो आदर की बात हो, भले निरादर की निंदा की बातें हो पिता, मगर पिता हम उसे समर्पण के साथ उन बातों को ग्रहण करने वाले हो सके पिता, तू ऐसा तैयार हो पिता। मैं विश्वास करता हूं आपने अपनी कलीसिया से बात की है, ये वचन इनके कभी भी चीज से ना होते, ये पूरा सत्ता पर इन बातों में पिता ये तेरी इच्छा के दिन पे जीने वाले हो सकते हैं। जो वचन बोलेंगे स्वर्ग पर्वत तो सारा आदर भी वचन हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए प्लीज समय